आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, कंटूर इंटीग्रल्स और रेजिड्यू कैलकुलेशन के घने जंगल से बाहर निकल आए हैं। एक गहरी सांस लीजिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तब थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है जब गेट जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम या यूनिवर्सिटी एंड सेमेस्टर पेपर के दौरान सारे थ्योरम्स, फॉर्मूले और एज केसेस आपस में धुंधले होने लगते हैं। जब आप घड़ी को देख रहे होते हैं और एग्जाम के बचे हुए मिनट टिक टिक कर कम हो रहे होते हैं, तब आप मन ही मन इंडेक्स कार्ड्स पलटते हुए ये नहीं सोचना चाहते, रुको, क्या मुझे यहाँ लॉरेंट सीरीज यूज करनी चाहिए? क्या ये पोल सर्कल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड -1 इक्वल्स टू के अंदर है? क्या मैं 2πi भूल गया? इसी वजह से ये मेमोरी एंकर बनाया गया है। इस सेक्शन में हम चैप्टर 5 की पूरी मशीनरी को एक बुलेट प्रूफ हाई स्पीड डिसीजन ट्री में समेट रहे हैं। साथ ही एक टैक्टिकल ट्रैप वार्निंग शीट भी है जो उन गलतियों को हाईलाइट करती है जिन्हें टेस्ट मेकर स्टूडेंट्स को अटकाने के लिए डिजाइन करते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लिए अपना बैटल टेस्टेड फील्ड मैनुअल समझिए। सेक्शन ब्रेक। कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड के लिए मास्टर डिसीजन ट्री। जब आपके सामने इस फॉर्म का कंटूर इंटीग्रल प्रॉब्लम आए, द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड, तुरंत इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन में मत कूदिए। हर बार इस 5 स्टेप सिस्टमैटिक पाइपलाइन को फॉलो कीजिए। गिवन इंटीग्रल ओवर कॉन्टूर सी ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। स्टेप 1, सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड करें। डिनोमिनेटर इक्वल्स 0 या नॉन एनालिटिक टर्म्स सॉल्व करें। स्टेप 2, सिंगुलैरिटीज वर्सेस कॉन्टूर सी प्लॉट करें। डिटरमाइन करें कि कौन से जेड के सी के अंदर लाई करते हैं। अगर अंदर 0 पोल्स हैं। स्टेप 3, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, आंसर इक्वल्स 0। अगर अंदर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 पोल है। स्टेप 4, पोल्स को क्लासिफाई करें और रेसिड्यूज कंप्यूट करें। स्टेप 5, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करें। आंसर इक्वल्स 2πi टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1, फाइंड ऑल सिंगुलर पॉइंट्स। पहचानिए कि कहां इंटीग्रैंड एफ ऑफ जेड एनालिटिक होना बंद हो जाता है। रेशनल फंक्शंस एफ ऑफ जेड इक्वल्स पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड के लिए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स जेड 1 जेड 2 से लेकर जेड एन तक ढूंढने के लिए डिनोमिनेटर क्यू ऑफ जेड इक्वल्स 0 सेट करें। डिनोमिनेटर में ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल टर्म्स वाले फंक्शंस के लिए, उदाहरण के लिए 1 ओवर साइन ऑफ जेड या 1 ओवर e2 जेड -1, डिनोमिनेटर को 0 सेट करें और सभी कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए सॉल्व करें। नॉन एनालिटिक कंपोनेंट्स जैसे जेड बार, रियल पार्ट ऑफ जेड या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से सावधान रहें जो किसी फंक्शन को कहीं भी एनालिटिक नहीं रहने देते। ऐसे केसेस में रेजिड्यू टेक्निक का यूज करने के बजाय सीधे पाथ जेड ऑफ टी को पैरामीटराइज करें। स्टेप 2, सिंगुलैरिटीज को कंटूर सी के अगेंस्ट फिल्टर करें। हर सिंगुलर पॉइंट जेड के कंटूर सी द्वारा डिफाइन किए गए सेंटर या बाउंड्री तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करें। सी के अंदर इन पोल्स को रखें, ये लाइन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेंगे। सी के बाहर इन्हें पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दें। कंटूर इंटीग्रल पर इनका 0 इन्फ्लुएंस होता है। बाउंड्री सी पर अगर कोई पोल सीधे सी पर आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू टेक्निक्स के बिना स्टैंडर्ड कॉशी इंटीग्रल थ्योरी अप्लाई नहीं होती। स्टैंडर्ड भी टेक या गेट क्वेश्चंस में चेक करें कि कहीं आपने बाउंड्री रेडियस गलत तो कैलकुलेट नहीं कर लिया। स्टेप 3, 0 पोल्स शॉर्टकट कॉशीज थ्योरम के लिए चेक करें। अगर कंटूर सी के अंदर या उस पर कोई भी सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है तो एफ ऑफ जेड सी पर और उसके अंदर हर जगह एनालिटिक है। कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम के अकॉर्डिंग द कंटूर इंटीग्रल ओवर सी ऑफ एफ ऑफ जेड ई जेड इक्वल्स 0। एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये चेक सिर्फ 5 सेकंड्स लेता है और आपके अननेसेसरी कंप्यूटेशन के 10 मिनट्स बचाता है। इसे हमेशा सबसे पहले चेक करें। स्टेप 4, पोल्स को क्लासिफाई करें और रेसिड्यूज कैलकुलेट करें। सी के अंदर लोकेटेड हर पोल जेड 0 के लिए उसका ऑर्डर m डिटरमिन करें। सिंपल पोल m इक्वल टू 1 लिमिट फार्मूला यूज करें। द रेजिड्यू ऑफ f एट जेड सब 0 इक्वल्स द लिमिट एज जेड अप्रोचेस जेड सब 0 ऑफ द क्वांटिटी जेड माइनस जेड सब 0 टाइम्स f ऑफ जेड। फास्ट ट्रैक डेरिवेटिव ट्रिक, अगर f ऑफ जेड इक्वल्स p ऑफ जेड ओवर q ऑफ जेड है, जहां p ऑफ जेड 0 इज नॉट इक्वल टू 0 और q ऑफ जेड 0 इक्वल्स 0 है, साथ ही q प्राइम ऑफ जेड 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो द रेजिड्यू ऑफ f एट जेड सब 0 इक्वल्स p ऑफ जेड सब 0 डिवाइडेड बाय q प्राइम ऑफ जेड सब 0। मल्टीपल या रिपीटेड पोल ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 जनरल लिमिट डेरिवेटिव फार्मूला यूज करें। The residue of f at z sub 0 equals 1 over the quantity m minus 1 factorial times the limit as z approaches sub 0 of the m minus 1th derivative with respect to z of
the quantity z minus z sub 0 to the mth power times f of z. एसेंशियल सिंगुलरिटी या अल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स टर्म्स अगर लिमिट फार्मूला से टेडियस डेरिवेटिव्स बनते हैं तो f ऑफ z को z0 के अबाउट इसकी लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंड करें. f of z equals the sum from n equals 0 to infinity of a sub n times the quantity z minus z sub 0 to the nth power plus b sub 1 divided by the quantity z minus z sub 0 plus b sub 2 divided by the quantity z minus z sub 0 squared plus and so on. रेसिड्यू सिंपली 1 over z minus z0 टर्म का कोएफिशिएंट होता है. द रेसिड्यू ऑफ f z sub 0 equals b sub 1. स्टेप 5 रेसिड्यूज का सम करें और 2 पाई i से मल्टीप्लाई करें. फाइनल आंसर पाने के लिए कॉशीज रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करें. द कंटूर इंटीग्रल ओवर c ऑफ f of z dz equals 2 पाई i टाइम्स द सम ओवर k ऑफ द रेसिड्यू ऑफ 8z सबके. नोट ध्यान दें कि कंटूर c काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवर्स हो. अगर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स किया गया है तो ओवरऑल साइन रिवर्स करें या -2 पाई i से मल्टीप्लाई करें. डिसीजन ट्री को अप्लाई करते हुए वॉक थ्रू एग्जाम्पल्स. चलिए 3 क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम्स पर हमारे डिसीजन ट्री को टेस्ट करते हैं ताकि देखें कि यह कितना स्मूथली ऑपरेट करता है. एग्जाम्पल 1 मिक्स्ड पोल्स के साथ रैशनल इंटीग्रैंड. इंटीग्रल को इवेल्युएट कीजिए. i इक्वल्स द कंटूर इंटीग्रल ओवर c ऑफ z प्लस 4 over z क्यूब्ड माइनस z स्क्वेयर्ड माइनस 2z dz. जहां c वो सर्कल है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z -1 इक्वल टू 1.5 काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है. डिसीजन ट्री के थ्रू एग्जीक्यूशन. स्टेप 1 सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कीजिए. डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल सेट कीजिए. z क्यूब्ड माइनस z स्क्वेयर्ड माइनस 2z इक्वल्स 0 implies z टाइम्स द क्वांटिटी z स्क्वेयर्ड माइनस z minus 2 equals 0 implies z times the quantity z minus 2 times the quantity z plus 1 equals 0. Singular points z1 equal to 0, z2 equal to 2 और z3 equal to -1 पर सिंपल पोल्स हैं. स्टेप 2 सिंगुलरिटीज वर्सेज कंटूर c को प्लॉट कीजिए. कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z -1 इक्वल टू 1.5 है जो 1 0 पर सेंटर्ड और रेडियस r इक्वल टू 1.5 वाले सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. चलिए सेंटर z c इक्वल टू 1 से हर पोल की डिस्टेंस टेस्ट करते हैं. z1 इक्वल टू 0 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 -1 इक्वल टू 1 जो 1.5 से कम है इम्प्लाइंग इनसाइड c. z2 इक्वल टू 2 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 -1 इक्वल टू 1 जो 1.5 से कम है इम्प्लाइंग इनसाइड c. z3 इक्वल टू -1 के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इक्वल टू 2 जो 1.5 से ग्रेटर है इम्प्लाइंग आउटसाइड c डिस्कार्ड. स्टेप 3 0 पोल्स चेक कीजिए. हमारे पास c के अंदर पोल्स हैं z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2. स्टेप 4 पर मूव कीजिए. स्टेप 4 पोल्स को क्लासिफाई कीजिए और रेसिड्यूज कैलकुलेट कीजिए. दोनों z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 2 सिंपल पोल्स हैं m इक्वल टू 1. चलिए डेरिवेटिव शॉर्टकट p ऑफ z डिवाइडेड बाय q प्राइम ऑफ z का यूज करते हैं जहां p ऑफ z इक्वल टू z प्लस 4 और q ऑफ z इक्वल टू z क्यूब्ड माइनस z स्क्वायर्ड माइनस 2z. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव q प्राइम ऑफ z इक्वल टू 3z स्क्वायर्ड माइनस 2z माइनस 2. z1 इक्वल टू 0 के लिए द रेसिड्यू ऑफ f एट 0 इक्वल्स p ऑफ 0 ओवर q प्राइम ऑफ 0 विच इक्वल्स 0 प्लस 4 ओवर 3 टाइम्स 0 स्क्वायर्ड माइनस टाइम्स 0 माइनस 2 विच इक्वल्स 4 ओवर -2 विच इक्वल्स -2. z2 इक्वल टू 2 के लिए द रेसिड्यू ऑफ f एट 2 इक्वल्स p ऑफ 2 ओवर q प्राइम ऑफ 2 which equals 2 plus 4 over 3 times 2 squared minus 2 times 2 minus 2 which equals 6 over 12 minus 4 minus 2 which equals 6 over 6 which equals 1. Step 5 Cauchy's residue theorem apply कीजिए. I equals 2 pi I times the quantity residue of f at 0 plus residue of f at 2 which equals 2 pi I times the quantity -2 plus 1 which equals 2 pi I times -1 which equals -2 pi I. Final answer -2 pi I. Section break. Example 2 higher order pole or Laurent series method. Integral evaluate कीजिए. I equals the contour integral over c of e to 2z power over quantity z -1 cubed with respect to z. जहां c वो सर्कल है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3 है. डिसीजन ट्री के जरिए एग्जीक्यूशन. स्टेप 1 सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड कीजिए. डिनोमिनेटर क्वांटिटी z -1 क्यूब्ड इक्वल टू 0 सेट कीजिए जिसका मतलब है
z इक्वल टू 1। ये m इक्वल टू 3 ऑर्डर का पोल है। स्टेप 2 सिंगुलैरिटीज वर्सेस कंटूर सी प्लॉट कीजिए। कंटूर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3 ओरिजिन पर सेंटर्ड 3 रेडियस का एक सर्कल है। ओरिजिन से पोल z इक्वल टू 1 की डिस्टेंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, जो 3 से कम है, जिसका मतलब है इनसाइड सी। स्टेप 3 0 पोल्स चेक कीजिए। पोल अंदर है। स्टेप 4 पर आगे बढ़िए। स्टेप 4 पोल्स क्लासिफाई कीजिए और रेजिड्यू कैलकुलेट कीजिए। क्योंकि m इक्वल टू 3 है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं, डेरिवेटिव फॉर्मूला या टेलर या लॉरेंट एक्सपेंशन। चलिए दोनों को देखते हैं। मेथड है ऑर्डर m इक्वल टू 3 डेरिवेटिव फॉर्मूला। द रेसिड्यू ऑफ f at 1 इक्वल्स 1 ओवर द क्वांटिटी 3 minus 1 factorial times the limit as z approaches 1 of the 3 minus 1 derivative with respect to z of the quantity z minus 1 cubed times e to the 2z power over the quantity z minus 1 cubed. The residue of f at 1 equals 1 over 2 factorial times the limit as z approaches 1 of the second derivative with respect to z of e to the 2z power. First derivative d over dz of e to the 2z power equal to e to the 2z power. Second derivative with respect to z of e to the 2z power equal to 4 e to the 2z power z equal to 1 पर इवेलुएट करने पर the residue of f at 1 equals 1 half times 4 e to the 2 times 1 power which equals to e squared. Method B सीरीज एक्सपेंशन सैनिटी चेक। मान लीजिए w इक्वल टू z माइनस 1, जिसका मतलब है z इक्वल w प्लस 1। f of z equals e to the power of 2 times the quantity w plus 1 over w cubed, which equals e squared times e to 2w power over w cubed. e to the 2w power equal to 1 plus 2w plus quantity 2w squared over 2 factorial plus quantity 2w cubed over 3 factorial plus को एक्सपेंड कीजिए। f of z equals e squared over w's, the quantity 1 plus 2w plus w squared plus 4w cubed plus and so on, which equals e squared over w cubed plus 2 e squared over w squared plus 2 e squared over w plus 4 squared over 3 plus and so on. रेसिड्यू 1 over w equals 1 over z minus 1 का कोएफिशिएंट है, जो 2e squared है। दोनों मेथड्स बिना किसी एफर्ट के एग्री करते हैं। स्टेप 5 रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करें। I equals 2 pi I times the residue of f at 1, which equals 2 pi I times 2e squared, which equals 4 pi I squared. Final answer 4 pi I squared. Section break. Must remember trap warning sheet. एग्जाम क्रिएटर्स ऐसे सटल ट्रैप्स सेट करना पसंद करते हैं जो स्टूडेंट्स को प्रेडिक्टेबल एरर्स करने पर पुश करते हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एग्जाम क्वेश्चंस के टॉप 5 डेडलीएस्ट ट्रैप्स हैं, साथ ही उनसे पूरी तरह बचने के लिए प्रिसाइज मेंटल चेक्स भी हैं। द 5 डेडली एग्जाम ट्रैप्स। ट्रैप 1 द मिसिंग 2 पाई आई फैक्टर। क्या गलत होता है फाइनल स्टेप में 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना भूल जाना। इससे कैसे बचे? कंप्यूट करने से पहले हमें हमेशा आंसर इक्वल्स 2 पाई आई टाइम्स सम ऑफ रेसिड्यूज लिख लें। ट्रैप 2 द फैंटम रेसिड्यू। क्या गलत होता है सी के बाहर वाले पोल्स के लिए रेसिड्यूज कंप्यूट करने में टाइम वेस्ट करना। इससे कैसे बचे? हमें हमेशा पहले पोल डिस्टेंसेस स्केच या प्लॉट करें। ट्रैप 3 मल्टीप्लिसिटी कंफ्यूजन। क्या गलत होता है? z माइनस z 0 टू द पावर ऑफ m को ऑर्डर m के बजाय सिंपल पोल मान लेना। इससे कैसे बचें? हायर ऑर्डर पोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पावर एक्सपोनेंट्स को ध्यान से काउंट करें। ट्रैप 4 शॉर्टकट मिसयूज। क्या गलत होता है जब p ऑफ z 0 इक्वल टू 0 हो या जब पोल का ऑर्डर m ग्रेटर देन 1 हो, तब p ऑफ z ओवर q प्राइम ऑफ z का यूज करना। इससे कैसे बचे? डेरिवेटिव शॉर्टकट यूज करने से पहले वेरीफाई करें कि p ऑफ z 0 डज नॉट इक्वल टू 0 हो। ट्रैप 5 फैक्टोरियल एमनेशिया। क्या गलत होता है हायर ऑर्डर रेसिड्यू फॉर्मूला में 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल भूल जाना। इससे कैसे बचें? ऑर्डर m के लिए 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल पहले ही लिख लें। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 1 द मिसिंग 2 पाई आई फैक्टर। द एरर। एक स्टूडेंट सारे डिफिकल्ट लिमिट इवैल्यूएशंस करता है, रेसिड्यूज का सम सही से फाइंड करता है, जैसे मान लीजिए $5, और तुरंत गेट न्यूमेरिकल आंसर फील्ड या यूनिवर्सिटी एग्जाम आंसर लाइन में $5 फिल कर देता है। व्हाई इट हैपन्स।
स्ट्रेस और कॉग्निटिव फटीग आपको ऐसा फील कराते हैं कि रेसिड्यू फाइंड करना ही फाइनल स्टेप है। द शील्ड। जब भी आप कोई कंटूर इंटीग्रल क्वेश्चन खोलें, कोई भी मैथ्स करने से पहले अपने स्क्रैच पैड के टॉप पर एक्सप्लिसिट मास्टर टेम्पलेट लिख लें। फाइनल आंसर इक्वल्स टू पाई आई टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सम ऑफ इंटरनल रेसिड्यूज क्लोज पैरेंथेसिस। डबल चेक करें कि क्वेश्चन इंटीग्रल वैल्यू खुद पूछ रहा है या सिर्फ किसी स्पेसिफिक पोल पर रेसिड्यू पूछ रहा है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 2, द फैंटम रेसिड्यू ट्रैप कंप्यूटिंग एक्सटीरियर पोल्स। द एरर f of z equals 1 over z minus 1 times z minus 5 around magnitude of z equals 2 दिए जाने पर एक स्टूडेंट z equals 1 और z equals 5 दोनों पर रेसिड्यूज कैलकुलेट करता है, उन्हें सम करता है और 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर देता है। वही इट हैपन्स। कर्व सी की ज्योमेट्री चेक किए बिना मैकेनिकल एग्जीक्यूशन। द शील्ड। कॉम्प्लेक्स प्लेन z इक्वल्स x प्लस आई वाई का एक क्विक स्केच ड्रॉ करें। कंटूर सी को प्लॉट करें और सभी पोल्स को x से मार्क करें। एक्सटीरियर पोल्स को तुरंत रेड लाइन से क्रॉस आउट कर दें ताकि आपका ब्रेन उन्हें इग्नोर कर दे। कॉम्प्लेक्स प्लेन का डायग्राम जिसमें इमेजिनरी एक्सिस आई एम ऑफ जेड और रियल एक्सिस आर ई ऑफ जेड है। कंटूर जहां जेड की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2 है। कंटूर सी के अंदर पॉइंट एक्स है जहां जेड इक्वल टू 1 है। कंटूर के बाहर पॉइंट एक्स है जहां जेड इक्वल टू 5 है जिसे इग्नोर किया गया है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 3, मल्टीप्लिसिटी कंफ्यूजन मिस आइडेंटिफाइंग पोल ऑर्डर। द एरर f ऑफ g इक्वल टू 1 ओवर g स्क्वायर टाइम्स g प्लस 1 के लिए एक स्टूडेंट g इक्वल टू 0 को सिंपल पोल की तरह ट्रीट करता है और लिमिट एस जी अप्रोचेस 0 ऑफ g टाइम्स f ऑफ g इक्वल टू लिमिट एस जी अप्रोचेस 0 ऑफ 1 ओवर g टाइम्स g प्लस 1 इवेल्युएट करता है जो इन्फिनिटी के इक्वल आता है और इनफाइनाइट लूप में अटक जाता है। व्हाई इट हैपन्स। ये भूल जाना कि g स्क्वेयर्ड इक्वल टू g माइनस 0 का होल स्क्वेयर्ड होता है जिससे g इक्वल टू 0 ऑर्डर m इक्वल टू 2 का बन जाता है। द शील्ड डिनोमिनेटर्स को फुली फैक्टर्ड प्राइम फॉर्म में एक्सप्रेस करें। g माइनस g सब 0 टू द m। एक्सपोनेंट m सीधे ऑर्डर डिसाइड करता है। अगर m इक्वल टू 2 है तो आपको 1 डेरिवेटिव लेना होगा। अगर m इक्वल टू 3 है तो आप 2 डेरिवेटिव्स लेते हैं और इसी तरह आगे भी। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 4, शॉर्टकट मिसयूज द p ऑफ g ओवर q प्राइम ऑफ g फेलियर मोड। द एरर f का रेसिड्यू 8g सब 0 इक्वल टू p ऑफ g सब 0 ओवर q प्राइम ऑफ g सब 0 को रिपीटेड पोल वाले फंक्शन पर अप्लाई करना, जैसे कि f ऑफ g इक्वल टू 1 ओवर g माइनस 2 स्क्वेयर्ड। यहाँ p ऑफ g इक्वल टू 1, q ऑफ g इक्वल टू g माइनस 2 स्क्वेयर्ड है। q प्राइम ऑफ g इक्वल टू 2 टाइम्स g माइनस 2। g इक्वल टू 2 पुट करने पर 1 ओवर 0 इक्वल 0 टू इन्फिनिटी मिलता है। व्हाई इट हैपन्स। सिंपल पोल शॉर्टकट्स को हायर ऑर्डर पोल्स पर गलत तरीके से अप्लाई करना। द शील्ड डेरिवेटिव शॉर्टकट p ऑफ g सब 0 ओवर q प्राइम ऑफ g सब 0 केवल तभी काम करता है जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ पूरी हों। f ऑफ g को एक सिंगल फ्रैक्शन p ऑफ g ओवर q ऑफ g के रूप में लिखा गया हो। q ऑफ g सब 0 इक्वल टू 0 हो जबकि p ऑफ g सब 0 नॉट इक्वल टू 0 हो। q प्राइम ऑफ g सब 0 नॉट इक्वल टू 0 हो जो ये गारंटी देता है कि g सब 0 एक सिंपल पोल है। सेक्शन ब्रेक। ट्रैप 5, फैक्टोरियल एमनेशिया इन हायर ऑर्डर रेसिड्यूज। द एरर एक ऑर्डर m इक्वल टू 4 पोल के लिए लिमिट एस जी अप्रोचेस g सब 0 ऑफ द थर्ड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू g ऑफ g माइनस g सब 0 टू द फोर्थ पावर टाइम्स f ऑफ g का यूज करके रेसिड्यू कैलकुलेट करना। लेकिन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इक्वल 6 से डिवाइड करना भूल जाना। व्हाई इट हैपन्स। डेरिवेटिव कैलकुलेशंस इतनी रफ स्पेस ले लेती हैं कि लीडिंग फैक्टर 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल पिछली लाइन पर ही छूट जाता है। द शील्ड कोई भी डेरिवेटिव लेने से पहले अपने रफ वर्क की शुरुआत में ही कोएफिशिएंट फ्रैक्शन 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लें। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस मेथड मैट्रिक्स। किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z के लिए एब्सोल्यूटली सबसे फास्ट इवैल्यूएशन तकनीक सेलेक्ट करने के लिए इस साइड बाय साइड मैट्रिक्स का यूज करें। ये रेफरेंस टेबल फंक्शन स्ट्रक्चर, प्राइमरी मेथड की फॉर्मूलास और एस्टिमेटेड स्पीड के बेसिस पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और रेसिड्यू कैलकुलेशन के मेथड्स आउटलाइन करती है। फर्स्ट, जब कंटूर सी के अंदर कोई पोल नहीं होते हैं तो कॉशीज इंटीग्रल थ्योरम स्टेट करती है कि f ऑफ z डी जेड का कंटूर इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है
जो इंस्टेंट 5 सेकेंड्स में रेजोल्यूशन देता है। सेकंड, जी ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड सब जीरो फॉर्म वाले फंक्शंस के लिए जहां जी ऑफ जेड एनालिटिक है, कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला इंटीग्रल को 2 पाई आई टाइम्स जी ऑफ जेड सब जीरो के रूप में इवेल्युएट करता है, वो भी बस 15 सेकेंड्स में। थर्ड, जेड सब जीरो पर सिंपल पोल वाले रैशनल फंक्शंस पी ऑफ जेड ओवर क्यू ऑफ जेड के लिए पी ओवर क्यू प्राइम डेरिवेटिव शॉर्टकट रेसिड्यू को पी ऑफ जेड सब जीरो डिवाइडेड बाय क्यू प्राइम ऑफ जेड सब जीरो के रूप में कंप्यूट करता है, जिसमें बहुत फास्ट 30 सेकेंड्स लगते हैं। फोर्थ, जेड सब जीरो पर जनरल सिंपल पोल्स के लिए स्टैंडर्ड लिमिट फॉर्मूला रेसिड्यू को लिमिट एज जेड अप्रोचेस जेड सब जीरो ऑफ जेड माइनस जेड सब जीरो टाइम्स एफ ऑफ जेड के रूप में कंप्यूट करता है, जिसमें मॉडरेट 1 मिनट लगता है। फिफ्थ, रिपीटेड पोल्स के लिए जहां ऑर्डर एम लेस देन या इक्वल टू 2 3 है, जनरल रेसिड्यू फॉर्मूला 1 ओवर m माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स द लिमिट एज जेड अप्रोचेस जेड सब जीरो ऑफ द m माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस जेड सब जीरो रेड टू द m टाइम्स f ऑफ जेड लेता है, जिसके लिए 2 मिनट्स तक केयरफुल कैलकुलेशन की जरूरत होती है। सिक्स्थ, जब डिनोमिनेटर में ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते हैं या m एट लीस्ट 4 होता है, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन 1 ओवर जेड माइनस जेड सब जीरो टर्म के कोएफिशिएंट b सब 1 को क्लीन 1 मिनट में फाइंड करता है। फाइनली, कोसाइन थीटा और साइन थीटा वाले फंक्शंस के 0 से 2 पाई तक के रियल इंटीग्रल्स के लिए यूनिट सर्कल सब्स्टिट्यूशन जेड इक्वल टू ई टू द आई थीटा डी थीटा इक्वल टू जेड ओवर आई जेड और कोसाइन थीटा इक्वल टू जेड प्लस प्लस ज्यू द नेगेटिव 1 ओवर 2 सेट करता है, जो 3 मिनट्स में एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक, एग्जाम कंडीशंस के लिए मास्टर चेकलिस्ट। अपना आंसर सबमिट करने या ऑनलाइन गेट कंसोल में अपना रिस्पॉन्स सबमिट करने से पहले इस 4 पॉइंट सैनिटी चेकलिस्ट को एक बार जरूर रन कर लें। ओरिएंटेशन चेक, क्या पाथ सी काउंटर क्लॉकवाइज है? अगर क्लॉकवाइज है तो अपना फाइनल साइन फ्लिप कर दें। सिंगुलैरिटी लोकेशन चेक, क्या मैंने दोबारा चेक किया कि मेरे द्वारा इवेल्युएट किया गया हर पोल कंटूर रीजन की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अलजेब्रिक साइन चेक, क्या डिफरेंशिएशन के दौरान डिनोमिनेटर फैक्टर्स के अंदर के नेगेटिव साइंस प्रॉपरली स्क्वायर या क्यूब हुए। यूनिट्स या फॉर्मेट चेक, क्या मैंने एनालिटिकल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर पाई और आई के टर्म्स में छोड़ा है या न्यूमेरिक वैल्यूज को एक्यूरेटली कंप्यूट किया है। सेक्शन ब्रेक, सेलिब्रेशन ऑफ मास्टरी चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ते हुए कांग्रेचुलेशंस, आपने ऑफिशियली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सबसे इंटेलेक्चुअली रिच, विजुअली एलिगेंट और हाई स्कोरिंग ब्रांचेज में से एक पर महारत हासिल कर ली है। जरा सोचिए कि ये जर्नी कहां से शुरू हुई थी। आई इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 की सिंपल ज्योमेट्री को समझने से लेकर कॉशी रीमान इक्वेशंस को नेविगेट करने, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस को मैप करने और रेसिड्यू थ्योरम का यूज करके कठिन क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल्स को आसानी से इवैल्यूएट करने तक। अब आपके पास एक ऐसा टूल किट है जो कॉम्प्लेक्स मल्टीलेयर्ड इंटीग्रल्स को सिंपल अलजेब्रा में बदल देता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन की यह कंप्लीट मास्टरी सिर्फ एक अलग थलग एकेडेमिक अचीवमेंट नहीं है, यह एडवांस्ड इंजीनियरिंग एनालिसिस में आपका ब्रिज है। चैप्टर 6 लाप्लास एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म्स में आप देखेंगे कि फेमस ब्रोमविच कंटूर इंटीग्रल के जरिए फ्रीक्वेंसी डोमेन से सिग्नल्स को वापस टाइम डोमेन में इन्वर्ट करने के लिए इन्हीं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड्स का यूज कैसे किया जाता है। चैप्टर 5 में आपने जो कॉन्फिडेंस, प्रिसीजन और इनट्यूशन बिल्ड किया है वह ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स को बहुत नेचुरल और डीपली इनट्यूटिव बना देगा। अपना डिसीजन ट्री हैंडी रखें, ट्रैप्स से सावधान रहें और कॉन्फिडेंटली चैप्टर 6 में कदम बढ़ाएं।